स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नगीना से सांसद चंद्रशेखर, जिनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, अब उनकी शिकायत प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है और इसके अलावा महिला आयोग में भी शिकायत हो गई है। तो क्या चंद्रशेखर की सांसदी पर खतरा मंडरा रहा है? अब ये पूरा मामला क्या है, पूरा विवाद क्या है, मुश्किल में क्यों है नगीना सांसद चंद्रशेखर, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, सबसे पहले शुरुआत से पूरा मामला बताइए, क्या कुछ है, क्यों चंद्रशेखर पर मुश्किलें बढ़ रही हैं और सांसदी पर खतरा क्यों मंडरा रहा है? देखिए, आपने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग से शिकायत की गई है। शिकायत तो पहले ही कर दी गई थी। आज बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने उस शिकायत को एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब अब उसकी जांच होगी और प्रथम दृष्टया एनसीडब्ल्यू ने, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने, इस कंप्लेन को सही पाया। मतलब केस ट्रू होना इसको बोलते हैं पुलिसिया भाषा में। जब भी आप एफआईआर वगैरह दर्ज कराने जाते हैं ना, तो प्राथमिक जांच में यह मामला सत्य पाया गया। आपने देखा होगा, लिखा हुआ बहुत जगह जी। तो यही केस है चंद्रशेखर रावण के खिलाफ। जो एक महिला ने जो केस किया था, रोहिणी घावेरी नाम था उनका, उनकी शिकायत प्रथम दृष्टया सत्य पाई गई है और इसलिए यह केस दर्ज कर लिया गया है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में। ठीक। और इसीलिए उनकी मुश्किलें बढ़े। देखिए, आरोप कोई लगा सकता है, लेकिन आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाया जाना यह मुश्किल की बात है। और अगर मैं बोल रहा हूं, अगर चंद्रशेखर रावण के खिलाफ एक भी पुख्ता सबूत अगर वो रोहिणी घावेरी प्रोड्यूस कर देती हैं, तो सबसे पहले तो इनकी अरेस्टिंग होगी और इनकी सांसदी जाएगी। अच्छा, कुछ दिन पहले रोहिणी घावेरी ने ट्वीट भी किया था और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये आग्रह की कि इस मामले में जांच अच्छे से होनी चाहिए। मैं देश का नाम विश्व पटल पर रोशन कर रही हूं, लेकिन आत्मसम्मान स्वाभिमान को मैं चाहती हूं, को न्याय मिले मैंने अपनी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग कमिश्नर दिल्ली पुलिस की, तब उन्होंने ये लेटर शेयर किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने शिकायत की थी। तो क्या लग रहा है कि अगर जिस तरीके से आप कह रहे हैं मामला आगे बढ़ता है, पुष्टि अगर होती है, तो चंद्रशेखर की सांसदी भी जा सकती है? नहीं, पुष्टि नहीं होनी है। ऐसा नहीं कि जब केस में वो जब कोर्ट केस होगा और जीत जाएगी तब इनकी सांसदी जाएगी। नहीं, जब केस रजिस्टर्ड हुआ है तो ये महिलाओं के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न का केस होता है, उसमें क्या होता है कि सामने वाले को प्रूफ करना होता है कि उसने नहीं किया है। सबसे पहले तो अरेस्टिंग होगी और अगर पुख्ता सबूत रहेंगे तो सांसदी जाएगी। इसको हल्के में मत लीजिए कि इतना आसान नहीं है। हाँ, एक इसमें बाधा सिर्फ यही है कि ये जो रोहिणी घावेरी है वो विदेश में है और उनको यहां आके सशरीर उपस्थित होकर अपनी शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी और फिर जो भी प्रूफ उनके पास है वो प्रोड्यूस करना होगा। ये है सच्चाई। मतलब कि इनकी सांसदी पे खतरा है और जेल जाना पड़ सकता है। ऐसा मत सोचिए कि बस एक महिला ने शिकायत कर दी और आया गया बात हो गया। ये अपने पावर और पोजीशन का फायदा उठाकर ये इनको कुछ नहीं होने वाला है। ये तब होता है जब ये केस स्वीकार नहीं करते। लेकिन चंद्रशेखर ने कहा कि मैं सारे जवाब कोर्ट में दूंगा, आरोप हैं, आरोपों पर इतना बवाल नहीं मचना चाहिए। देखिए, बवाल मचने की बात नहीं है। बात यह है कि आप जाकर जो भी कानून के जानकार हैं उनसे पूछ लीजिए कि महिला यौन उत्पीड़न के केस में क्या होता है। अगर सामने महिला ने मान लिया कि मैं हूं, पंकज प्रसून है, पंकज प्रसून पे किसी महिला ने आरोप लगाया है, तो यह पंकज प्रसून को साबित करना है कि मैंने कुछ नहीं किया है। उस महिला को साबित नहीं करना है और उस महिला को टॉर्चर नहीं किया जा सकता। यह नियम है, यह कानून है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि धीरे धीरे सही गंभीर संकट में फंसते जा रहे हैं ये चंद्रशेखर रावण। अभी समझ में पता नहीं, उनको तो आ ही रहा होगा, उनके तो अपना वकील है, काम कर ही रहे होंगे, लेकिन शायद देश की मीडिया इस चीज को गंभीरता से नहीं ले रही है। और जिस तरह के आरोप हैं, शादी का झांसा देकर यौन शोषण करना, फिर व्हाट्सएप उन्होंने बहुत सारा ये चैट प्रोड्यूस किया है, बहुत सारी बातें वो कह रही हैं, जो भी कह रही है। हालांकि वो कोर्ट ऑफ लॉ में वो प्रूफ होगा वो सही है या नहीं है, लेकिन एक बात जान जाइए कि केस तो बाद में चलेगा, पहले तो अरेस्टिंग होगी।
बिल्कुल। और उसके बाद फिर जांच होगी, मामला फिर कोर्ट में भी जाएगा, तमाम चीज़ें होंगी, फिर तय होगा कि चीज़ों का। लेकिन एक बार विस्तार से मालूम होता है कहाँ से शुरू होता है, कनेक्शन कहाँ से होता है। रोहिणी घाबरी जो कि इंदौर की रहने वाली हैं, विदेश में रहती हैं, दलित समुदाय से आती हैं, कहाँ से ये मुलाकात हुई, कैसे हुआ है सब कुछ? नहीं नहीं, पूरी कहानी जो रोहिणी घाबरी ने कई बार बताया है और कई मीडिया चैनल पे चला है कि ये सब संपर्क में आए थे ये बहुजन आंदोलन के वक्त, और वो जब पार्टी बना के भीम आर्मी कर रहे थे तो एक पढ़ी लिखी महिला को की तलाश थी और फिर ये संपर्क में आई, चूंकि अच्छे वेल टू डू फैमिली से थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रिप्रेजेंट कर चुकी थी भारत को, और ये वाल्मीकि समाज से आती हैं। तो फिर दोनों में नजदीकियां बढ़ी और फिर उन्होंने जो रोहिणी, मैं आरोपों पे बता रहा हूं, उनका जो आरोप है, मैं तो जहां तक भारतीय दंड संहिता जो जानता हूं, इस तरह के केसेस में पहले अरेस्टिंग होती है और चंद्रशेखर रावण को अप्रूव करना होगा कि उन्होंने नहीं किया है। इसीलिए देखिए, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि ये सीरियस मैटर, इसको प्लीज ऐसे मत लीजिए कि बस आई गई बात हो गई। और देखिए ये गंभीर संकट में फंसने जा रहे हैं। मैं ये नहीं पता कि ये फंसेंगे ही, जेल भी ही जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि टेंशन तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और ऐसे वक्त, ये है सच्चाई। ऐसे वक्त में जब चंद्रशेखर पीक पर जा रहे हैं, राजनीति अभी चमकी थी बहुत, तैयारियों के बाद चुनाव लड़े, पहले विधानसभा लड़ा, हारे, मतलब सब कुछ पटरी पर दिख रहा था। जो एक संघर्ष किया था, उस संघर्ष के रास्ते में उसका फल मिला था, सांसद बन गए थे। एक एंगल और है, ये एंगल है जाटव बनाम वाल्मीकि। वो जो महिला है वो वाल्मीकि समाज से आती है और उन्होंने कई जगह पे ये कहा है कि अगर मेरा नाम रोहिणी जाटव होता तो शायद समाज मुझे साथ देता, लेकिन वाल्मीकि समाज से मैं हूं इसलिए जाटव समाज मेरे खिलाफ और अनर्गल आरोप वगैरह लगा रहा है। तो ये उस एंगल से भी ये लड़ाई लड़ी जा रही है, पॉलिटिकल भी है। बिल्कुल, मतलब वाल्मीकि बनाम जाटव। और मुद्दा अगर देखिए, अगर आगे कुछ बात बढ़ी, कुछ निष्कर्ष निकला तो मुद्दा बड़ा होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति है, मुद्दा बड़ा होगा, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक भी है इस समाज का, जिस पर चंद्रशेखर ने पिछले कुछ वक्त में बहुत अच्छा वो दावा करते हैं कि उन्होंने काम किया और उनके वोट पर नगीना में जीते। जी, फिर जब ये केस शुरू होगा तो कई केसेस क्लब किए जाएंगे और इसलिए मामला ज्यादा सीरियस हो जाता है। ठीक है पंकज जी, फिलहाल देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। क्या चंद्रशेखर जो कि नगीना से सांसद हैं, एएसपी आजाद समाज पार्टी जो कि पहले मोर्चा था एक भीम आर्मी, उसके भी अध्यक्ष रहे, एसपी के भी हैं, नगीना से चुनाव लड़ा, अच्छा खासा प्रदर्शन किया लोकसभा 2024 में और जीत दर्ज की। हालांकि मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। महिला आयोग की सदस्य कह रही हैं कि सांसदें निरस्त की जानी चाहिए। बाकी अब मामला कानूनी तरीके से आगे बढ़ेगा। कानून क्या कुछ फैसला सुनाता है, कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, वो देखना होगा। आपको यहाँ पर अपडेट हर एक मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।